त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायुर्यमु अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में आप सभी साधकों का स्वागत है। भगवद गीता में परमात्मा की अनुभूति की जिन प्रक्रियाओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, उन विषयों को हम साधकों के समक्ष श्री भगवान की कृपा से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सभी साधक मानव जीवन के उच्चतम उद्देश्य श्री भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें और अपने मानव जीवन को सफल बना सकें। इसी उद्देश्य को लेकर ये विशिष्ट ज्ञान सत्र चल रहा है। प्रतिदिन भगवद गीता का एक श्लोक हम ग्रहण करते हैं और उसी के आधार पर ये प्रयास करते हैं कि हम उधर चलें जहाँ पर परमात्मा की अनंत सत्ता है, जहाँ पर परम शांति है और जहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो इस ज्ञान सत्र में आज एक विशिष्ट श्लोक जो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक से संबंधित है, इस श्लोक पर आज हमारी चर्चा चलेगी। वस्तुतः ये श्लोक समस्त वेदांतों का सार है। जितना जो कुछ आज तक कहा गया है और जो भी वेदांत नाम से जाना जाता है, वो सबका सार इस श्लोक में निहित है। वो श्लोक है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोऽपि दृष्टा अंतः तु अनयो तत्दर्शी। इसका अर्थ ये होता है कि असत की सत्ता नहीं है, असत का भाव नहीं है और सत्य का भाव है, अर्थात सत्य की सत्ता है। असत का और सत्य इन दोनों का तत्व जो है वो जो परमात्मा की अनुभूति किए हुए मनुष्य, सिद्ध मनुष्य हैं, सत्य का भी भाव जान लेते हैं और असत का भी भाव जान लेते हैं। असत को भी पहचान लेते हैं और सत्य को भी पहचान लेते हैं। तो हमारा जो निर्देश है, हमारा जो संकेत है, वो इस ओर है कि हम सत्य की सत्ता को पहचानें। सत्य का भाव का निर्देश हमारा है। अब आप इसमें ये देखिए कि पहले श्री भगवान ने ये कहा, नास्तो विद्यते भावो।
असत का भाव नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं और जिससे हम व्यवहार करते हैं, जिस वस्तु और व्यक्ति तथा स्थिति से हमारा व्यवहार रहता है, हमारा संपर्क रहता है, वह वस्तु, स्थिति और व्यक्ति नाशवान है। जैसे पहली बात तो यह है कि इसमें श्री भगवान ने विशेष रूप से मनुष्य की देह के लिए, देह की वास्तविकता को जानने के लिए इस श्लोक को कहा था। लेकिन इसका अन्य विशिष्ट भाव भी है। जैसे हमारा शरीर है, तो ये शरीर जन्म के पश्चात और मृत्यु के पहले जो प्रतीत होता है, उसमें नित्य निरंतर क्षय होता है, उसका ह्रास होता है। और तभी ये अवस्थाएं प्रतीत होती हैं। जैसे आरंभ में हम शिशु अवस्था में रहते हैं, लेटे रहते हैं, हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है। एक शिशु है जब उत्पन्न होता है और कुछ महीनों तक उसके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं रहती है कि वो उठ के बैठ भी सके। लेटे लेटे ही मलमूत्र का त्याग करता है। उसके पश्चात बाल्यावस्था आती है। एक मनुष्य बैठने लगता है, चलने लगता है। और उसके पश्चात किशोरावस्था आती है, गतिविधियां बढ़ती हैं। किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था आती है, उसके पश्चात प्रौढ़ावस्था आती है और उसके पश्चात वृद्धावस्था आती है, जहाँ पर एक ऐसी स्थिति आती है कि मनुष्य केवल लेटा ही रहता है, अर्थात शिशु अवस्था वाली स्थिति आ जाती है। तो इसका अभिप्राय यह है कि आरंभ से, जन्म से और मृत्यु के मध्य में हमारे शरीर का विनाश हुआ करता है, क्षय होता है। हमको लगता है कि हमारे शरीर बढ़ रहा है और हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है और उसी के अनुकूल क्रियाएं करते हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि शरीर का क्षय होता है। दिन प्रतिदिन जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये शरीर नाशवान है और विनाश की ओर अग्रसर है, स्वतः अग्रसर है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि इस विनाश को हम रोक लें तो यह संभव है। इसीलिए समय के साथ प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ से जाना पड़ता है। उसकी मृत्यु इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि शरीर का क्षय होता है। तो श्री भगवान कहते हैं नाशतो विद्यते भाव। जो ये नाशवान शरीर है, इसका भाव नहीं है, सत्ता इसकी नहीं है। अगर सत्ता अगर होती तो ये शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता और इसका क्षय नहीं होता। शरीर की सत्ता नहीं है, शरीर का भाव नहीं है, तभी तो ये क्षय को प्राप्त होता है और अंततः मृत्यु को पहुंच जाता है। तो श्री भगवान का कथन ये है कि ये शरीर असत है और समय के साथ परिवर्तनशील है और धीरे धीरे क्षय की ओर जाता है और धीरे धीरे इसका विनाश होता है। इसलिए सत्ता इसकी नहीं है। सत्ता उसकी सत मानी जाती है जो सदैव सर्वकालिक रहती है।
ये शरीर सदैव सर्वकालिक नहीं है, समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है और धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर होकर के इस शरीर का विनाश हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं नास्तो विद्यतो भावो, असत का भाव नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम क्या समझते हैं कि असत का भाव है और इसी तथ्य को लेकर के हम लोग कार्य करते हैं कि शरीर रहेगा, सदैव शरीर रहेगा, यह विचार रख करके हम कार्य करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। समय के साथ इसका ह्रास होगा, समय के साथ इसका विनाश होगा। श्री भगवान का कथन यही है। अच्छा, अब ये जो हमारे साथ में वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं, जिनसे हमारा व्यवहार रहता है, कुछ वस्तुएं और कुछ व्यक्ति हमारे साथ संलग्न हो जाते हैं और उनको हम ये मानकर व्यवहार करते हैं कि ये सदैव रहेंगे। ये व्यवहार करना ही हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। हम ऐसा मान लेते हैं कि हम जो एकत्र कर रहे हैं, धन संपत्ति एकत्र कर रहे हैं, वो सदैव रहने वाली है, लेकिन वास्तव में सत्ता उसकी नहीं है। नास्तो विद्यते भावो, जो असत वस्तुएं हैं, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य आदि, ये समय के साथ नष्ट होने वाले हैं और हम ऐसा मान लेते हैं कि ये रहेंगे और ऐसा मानकर हम व्यवहार करते हैं और उन्हें एकत्र करने का प्रयास करते हैं, जबकि ये स्थिति ये है, वास्तविकता ये है कि असत का भाव नहीं है। असत माने शरीर का भी, और जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं, जो स्थितियां हैं, उनका कभी उनकी सत्ता नहीं है। वे समय के साथ परिवर्तनशील हैं, समय के साथ उनका अभाव होना है। इसी तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए श्री भगवान ने यह कहा नास्तो विद्यते भावो। आगे भगवान कहते हैं कि ना भावो विद्यते सतः। अब एक तथ्य ये देखें कि हमारी जब मृत्यु होती है तो इसमें से ऐसा कोई तत्व है जो निकल जाता है। शरीर तो वैसा ही रहता है, मृत्यु के पश्चात जो शरीर है वो तो मृत्यु के पहले जैसा था वैसा ही मृत्यु के पश्चात रहता है, परंतु चैतन्यता गायब हो जाती है। चैतन्यता जो उसमें क्रियाशीलता थी उसका विलुप्तीकरण हो जाता है। अब मनुष्य चैतन्य नहीं है, ना उसके हाथ हिलते हैं, ना पैर हिलते हैं, ना श्वास प्रश्वास होता है, ना उसमें कोई क्रिया होती है, ना कोई गतिविधि होती है, ना कोई चेष्टा होती है। तो ये जो अंतर है, मृत्यु के पश्चात उसमें गति, चेष्टा, क्रियाएं, चैतन्यता प्रतीत हो रही थी, वो हो गति, चेष्टा, कार्य अब प्रतीत नहीं हो रही है। शरीर तो है यहाँ पे, शरीर यहाँ पर है, लेकिन जो क्रिया हो रही थी वो समाप्त हो गई। तो जो क्रिया समाप्त हो गई तो ऐसा समझना चाहिए कि कोई सत्ता थी, कोई ऐसा तत्व था जो इस शरीर को चेतन किए हुए था। उसमें गतिविधियां, क्रियाशीलता और अनंत चेष्टाएं भरे हुए था। वो तत्व निकल गया तो उस तत्व का भाव है, उस तत्व की सत्ता थी, तभी तो ये शरीर क्रियाशील था। और उस तत्व की सत्ता नहीं रही तो ये शरीर अक्रिय हो गया, अक्रियाशील हो गया। और जब तक सत्ता थी उसकी, जब तक वो तत्व इस शरीर में था, तब तक मनुष्य चेतन था। और जैसे ही जिस क्षण भी वो तत्व इस शरीर से बाहर हुआ तो शरीर की सारी क्रियाशीलता समाप्त हो गई। तो सत्ता उसी की थी, उसी की शक्ति से
ये शरीर क्रियाशील था और उसकी सत्ता के समाप्त होते ही उस तत्व के समाप्त होते ही, उस तत्व के इस शरीर से जाते ही ये शरीर अक्रिय हो गया, अक्रियाशील हो गया, समाप्त हो गया। श्री भगवान कहते हैं नास्तो विद्यते सता, सत्य का अभाव नहीं है, सत्य की सत्ता है। यहां पर श्री भगवान ने उस जीव की ओर संकेत किया है कि उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता से ही ये शरीर क्रियाशील था। और संसार में, इस जगत में जितने भी मनुष्य हैं, उन सबकी क्रियाशीलता का जो आधार है वह तत्व ही है जो शरीर में रहते हुए शरीर को क्रियाशील बनाए रखता है। सत्ता उसी की है। और हम ये भूल जाते हैं कि सत्ता उसकी है। सत्ता उसकी नहीं है, सत्ता शरीर की है। ये मानकर हम क्रियाशील हो जाते हैं। यहीं पर हमसे भूल होती है, यही हमारा भ्रम है। अब दूसरी तरफ वो परमात्मा है, एक तो तत्व हो गया जिसे जीव कहते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में क्रियाशीलता रहती है और उसके जाने पर वो क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। तो सत्ता उसकी भी है। और इस संसार में कोई ऐसी व्यवस्था करने वाली सत्ता है जो समस्त जीवों को समय के पश्चात, समय के साथ इस संसार से विलीन करती है, उन्हें कहीं ले जाती है और प्रकट भी करती है। तो प्रकट करने वाली सत्ता और मनुष्य को विलीन करने वाली सत्ता, ऐसी कोई सत्ता है, ऐसा कोई तत्व है, ऐसा कोई सामर्थ्य वाला व्यक्ति है जो ये सब क्रियाएं किया करता है और उसी के अधीन ये सब क्रियाएं चला करती हैं। तो उसकी सत्ता है, क्योंकि उसकी सत्ता से ही तो हम सब बंधे हुए हैं, हम सब बातें हैं। और मनुष्य इस संसार में अपनी सत्ता मान लेता है। ये भ्रम हो जाता है कि हमारी भी सत्ता है, लेकिन वास्तविक सत्ता तो उस परमात्मा की है जो सभी मनुष्यों को उत्पन्न करता है, समस्त सृष्टि का संचालन करता है, समस्त ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं उनको उत्पन्न करता है और उत्पन्न करने के बाद में समय के साथ उनको विलीन कर देता है। उद्भव, सृष्टि, विनाश अर्थात प्रलय उसी की सत्ता के अधीन हुआ करते हैं। तो उसका भाव है। श्री भगवान कहते हैं सत की सत्ता है, सत का भाव है, असत का नहीं है। ऐसा कोई सामर्थ्य वाला व्यक्ति नहीं है जो इस समस्त ब्रह्मांड का संचालन कर सके। तो उसकी सत्ता है, उसकी तो सत्ता विशिष्ट है और उसकी ही सत्ता है, ऐसा कह सकते हैं। जो शरीर में जो जीव है उसकी सत्ता तो है ही, लेकिन उस परमात्मा की भी सत्ता है, उसका भी भाव है, उसका भी सदैव भाव रहता है, उसका अभाव नहीं होता, सदैव रहता है। वो तत्व एक तो जीव और दूसरा वो तत्व जो इस समग्र विश्व को चलाता है। तभी तो श्री भगवान करते हैं ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये वो ईश्वर जो है समस्त जीवों के हृदय में वास करता है, रहता है। तो वो ईश्वर नामक सत्ता भी इस जगत में सत्य है, उसका अभाव नहीं होता है। और
उस सत्ता का भी अभाव नहीं होता है। समय के साथ परिवर्तन तो होता है, एक शरीर से दूसरी शरीर में तो जाती है, लेकिन उसका अभाव नहीं होता। वो शरीर के न रहने पर भी रहती है और शरीर के रहने पर भी रहती है, ये विशेष बात है। तो उस जीव का भी अभाव नहीं होता है, उस जीव का भी भाव नहीं, उस जीव का भी अभाव नहीं होता है और परमात्मा का भी अभाव नहीं होता है। इसीलिए दोनों तत्व हमारे शरीर में रहते हैं। अब श्री भगवान ने कहा उभयो अपि दृष्टा, इन दोनों का, सत का भी और असत का भी, इन दोनों तत्वों को कौन जान पाता है? तत्वदर्शी भी। इन दोनों तत्व, इन सत का भी, अर्थात ये शरीर नाशवान है, ऐसी सज्ञानता जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं वे जान जाते हैं, और वो जीव को भी जान जाते हैं और परमात्मा को भी जान जाते हैं। तो और हम लोग नहीं जान पाते। एक सामान्य व्यक्ति जो है वो जीव की सत्ता का और परमात्मा की सत्ता का आभास नहीं कर पाता। और ये जो सत्र चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है कि हम उस जीव का और उस परमात्मिक सत्ता का आभास करें, इतना सा उसका उद्देश्य है। तो श्री भगवान का जो कथन है कि नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, असत का तो भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो शरीर को भी हम जाने कि ये शरीर नाशवान है और समय के साथ परिवर्तनशील है और समय के साथ इसका अंता विनाश होना है। और विनाश होने के पहले जब तक शरीर है, ये तो कोई निश्चित नहीं है कि कितने समय तक ये शरीर है, और जितने समय तक ये शरीर है उस समय तक हम उस सत्ता का आभास कर लें जो सत्य है, जो इस शरीर को चेतन किए हुए है। यही उद्देश्य है जीवन का। जीवन के आपने यदि पृथक पृथक उद्देश्य स्थापित कर लिए हैं तो उनको आप गौण माने, विशिष्ट ना माने, मुख्य ना माने। और यदि मुख्य मान लिया, क्योंकि हम उसको मुख्य मान लेते हैं, संसार में इस जीवन में जो उद्देश्य मनुष्य स्थापित कर लेता है उसको मुख्य मान के चलता है, ये भ्रम हो जाता है। लेकिन वो उद्देश्य मुख्य नहीं है। उद्देश्य मुख्य तो जीव को, जिसकी सत्ता इस शरीर में है, परमात्मा को, जिसकी सत्ता इस समग्र ब्रह्मांड में है, उसको जानने का लक्ष्य है। इसको जानना है हमको, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस तथ्य को हम जब दृष्टि में रख लेते हैं कि हमें इसको जानना है और हम इस संसार को जानने का प्रयास करते हैं, जीवन पर्यंत इस संसार में लगे रहते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है, इस शरीर के उपभोग के लिए कार्य करते हैं और संसार में जो अनेक वस्तुएं हैं और संसार में जो अनेक व्यक्ति हैं उनका समर्थन लेने का प्रयास करते हैं, उनको एकत्र करने का प्रयास करते हैं। वस्तुओं को एकत्र करते हैं और व्यक्तियों का समर्थन लेते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमारे साथ में हों, लोग हमारी प्रशंसा करें। इस कार्य में मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है, जबकि समाप्त होना चाहिए इस कार्य के लिए कि वो जीव क्या है जो इस शरीर को चेतन किए हुए है, और वो सत्ता कौन सी है जो इस समग्र ब्रह्मांड को चलाती है। तो जो मुख्य उद्देश्य है, जिस सत्ता का अभाव नहीं होता है,
नास्तो विद्यते सतः, ये सत्ता का अभाव नहीं होता है, उस सत्ता को जानना उद्देश्य होना चाहिए। वो जो सत्र चल रहा है उसकी जो, ये तो आज उद्देश्य वाली बात हो गई। सत्र जो चल रहा है उसका उद्देश्य यही है कि उस जीव को और उस सत्ता को हम जाने, जो सत्ता हमारे शरीर को क्रियाशील रखती है, और उस सत्ता को जाने जो सत्ता इस समग्र ब्रह्मांड को चलाती है और उसे अपने नियंत्रण में रखती है। हम सभी जो भी मनुष्य हैं, जो भी संसार में जीव हैं, वो सारे के सारे जीव और हम सभी मनुष्य उस परमात्मा की सत्ता के अधीन हैं। और हम ये मान लेते हैं कि उस सत्ता के अधीन नहीं है और ऐसा मान के व्यवहार करते हैं। तो ये जो मान लेना है और ये जो व्यवहार करना है, इसमें बड़ा भ्रम है। हम ये मान लें कि वो उस परमात्मा की सत्ता है और उसकी सत्ता में हम रह रहे हैं और समय के साथ हमें यहाँ से वापसी करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। तो हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे अन्य किसी का नुकसान हो, हानि हो, उसे कोई कष्ट पहुंचे। तो जो तत्वदर्शी है, तत्व को जानने वाला व्यक्ति है, तत्व को जो जान रहा है, वो इसको जान जाता है कि इस शरीर की सत्ता नहीं है, सत्ता उस जीव की है, सत्ता उस परमात्मा की है। श्री भगवान ने कहा कि इन दोनों का उभयो अपि दृष्टा अंतः तु अन्यो तत्वदर्शी, उसका जो अंत है, उसका जो तत्व है, तो जो तत्वदर्शी लोग हैं, तत्व को जानने वाले लोग हैं, इन दोनों को जान जाते हैं। और हम सभी मनुष्य इन दोनों को जान नहीं पाते। ये अंतर है तत्वदर्शी में और एक सामान्य व्यक्ति में। ये अंतर है कि तत्वदर्शी जो व्यक्ति है वो उस सत्ता को जान लेता है और जान के वैसा व्यवहार करता है। हम सभी उस सत्ता को, हम असत की सत्ता को सत्य मान के व्यवहार करते हैं, असत को सत्य मान लेते हैं और सत्य मान के जो व्यवहार करते हैं उसमें हम जीवन पर्यंत अपना जीवन समय समाप्त कर देते हैं और हमें जो लक्ष्य था परमात्मा की अनुभूति का, वो समाप्त कर देते हैं। तो अब उसकी प्रक्रिया क्या है? इसमें प्रक्रिया वाली बात आ गई है। अंत में प्रक्रिया क्या है, इसमें श्री भगवान ने क्या कहना चाह रहे हैं? श्री भगवान ने ये कहा कि हम असत की सत्ता को न माने। शरीर असत है, वस्तुएं असत हैं, ये भाव मन में बिठा ले। और वो जो परमात्मा है वो सत्य है, जीव सत्य है, उसकी सत्ता है, इस बात को बिठा ले। असत की सत्ता नहीं है, असत का भाव नहीं है, सत्य का ही सत्ता है, सत्य का भाव है। तो ये बात जब हम अपने मन में बिठा लेंगे तो हम सत्य की सत्ता मान लेने पर उस ओर बढ़ेंगे जहां पर सत्य है, जो तत्व है उसको जानने का प्रयास करेंगे। महापुरुषों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से उसको जानने का प्रयास करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं मानेंगे तब तक हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इसमें प्रक्रिया यही है, पहली बात इस बात को मानना चाहिए कि शरीर असत है, संसार की वस्तुएं असत हैं और समय के साथ ये जाने वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, इसको हम मान लें। और वो जो जीव इस शरीर को जो चेतन किए है वो उसकी सत्ता है। सत्ता न होती तो इस शरीर में क्रियाशीलता ही नहीं होती। उसकी सत्ता है इसलिए क्रियाशीलता है। और उस परमात्मा की सत्ता है, वो सत्य है, उसका भाव है, उसका भाव भूतकाल में रहा है, वर्तमान में है
और वो हो भविष्य में भी उसका भाव रहेगा। उसकी सत्ता सर्वकालिक है, किसी काल में उसका अभाव नहीं होता है, ऐसा माने। ऐसा मान के हम प्रयास करते हैं तो उस परमात्मा की ओर हम बढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये विशिष्ट श्लोक आज उस पर कुछ चर्चा हुई। श्री भगवान की कृपा से कल कोई दूसरा प्रकरण रखेंगे जिसमें परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया का विशेष रूप से वर्णन होगा और ये सत्य चलता रहेगा। भगवान श्री गोविंद की कृपा से उनके अधीन रह के, उनका साथ लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो साधक लोग हैं इस तत्व को अवश्य देखेंगे और साथ में भगवद गीता का जो ज्ञान है वो प्रचार प्रसार हो, ऐसा प्रयास है। तो सत्र कल फिर मिलते हैं। आज इस सत्र का ही समापन करते हैं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय हो श्री भगवान गोविंद, जय हो श्री भगवान गोविंद। सभी साधकों को मेरा प्रणाम है, भगवान श्री गोविंद को प्रणाम। जय श्री